अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने के लिए अपने आप को रीलोड कर रहे हैं। खबर यह आ रही है कि आने वाले एक हफ्ते में ईरान पर हमला दो तरीके से हो सकता है। एक तो जिस तरीके से पहले हुआ था हमला, बम के जरिए, एयर स्ट्राइक के जरिए, मिसाइलों के जरिए, और दूसरा ग्राउंड इन्वेजन के जरिए, जमीनी घुसपैठ के जरिए। तमाम सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इस खबर को लेकर के दावा कर रहे हैं। अभी पूरी खबर आपको दिखाऊंगा। दूसरी तरफ चीन को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान निकल के सामने आया, और यह तब सामने आया जब वो चीन से वापस अमेरिका पहुंचा। अभी उस बयान के बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। उधर हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से न सिर्फ साउथ लेबनान, जहां पर इजराइल का कब्जा है, बल्कि नॉर्थ इजराइल तक को दहला दिया है। पहली बार हिजबुल्लाह का एक वीडियो निकल के सामने आया जिसमें यह बताया गया, यह दिखाया गया कि हिजबुल्लाह किस तरीके से फाइबर ऑप्टिकल केबल का इस्तेमाल करके वो इजराइल पर हमला कर रहा है। अभी वो पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा आज। और इसके अलावा गजा से जुड़ी एक बड़ी खबर है। बड़ी झड़प हुई है गजा में। हमास के एक बड़े कमांडर को मारे जाने का दावा इजराइल ने किया है। अभी उस खबर के बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर को देखिए। ये खबर रेयान रोज़बियानी के ट्विटर हैंडल से, जो उन्होंने CNN के हवाले से बताया है। इसमें बताया गया, जो दावा किया गया, कहा गया है कि सभी संकेत जो है वो युद्ध की ओर इशारा कर रहे हैं। यूएस और इजराइल ईरान पर हमला करने के लिए लक्ष्य तैयार कर रहे हैं। CNN रिपोर्ट में बताया गया है कि अधिकारियों ने लक्ष्यों का एक पूरा का पूरा बैंक तैयार किया है और हमले आने वाले हफ्ते से शुरू हो सकते हैं। ट्रंप ने खुद कहा कि वो कभी सीज फायर नहीं चाहते थे और नेतन्याहू उन्हें इसे तोड़ने के लिए दबा रहा था। सीज फायर सिर्फ रीलोड की विंडो थी। यह सीधे तौर पर इसमें दावा किया गया है, जो रेयान रोज़बियानी ने ट्वीट किया और जो इंफॉर्मेशन CNN के हवाले से दी गई है। अब एक और खबर देखिए कि किस तरीके से तैयारी कर रहा है। तैयारी वो अपने B-2 स्टील्थ बॉम्बर, F-35 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर, और कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में इसकी ये तैनाती आने वाले दिनों में सबसे जबरदस्त और सबसे बड़ी तैनाती के तौर पर देखी जा रही है। मधुरेंद्र कुमार ने ये वीडियो भी शेयर किया है आपकी स्क्रीन पर, जो है ये बीती जो जंग, सीज फायर से पहले जो जंग चल रही थी उस दौरान का वीडियो है। कहा यह जा रहा है, इसमें सीधे तौर पर यह बताने की कोशिश की जा रही है वीडियो शेयर करते हुए कि इस बार जो हमला, चाहे वो ईरान करे चाहे वो अमेरिका और इजराइल करे, पहले से कई गुना ज्यादा बड़ा होगा। इस ट्वीट को देखिए। बताया गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला दिया गया, यानी कि CNN हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे और तमाम सारे देशों के बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म हो, इसकी खबरें निकल के सामने आ रही। और ये खबरें अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा जा रहा है। तो बताया गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के साथ युद्ध अगले सप्ताह फिर भड़क सकता है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और इजराइल संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए तेजी से तैयारी कर रहे हैं। फिर बताया गया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक विकल्पों में ईरान के परमाणु सामग्री को सुरक्षित निकालने के लिए अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस को जमीनी तैनाती भी शामिल है। मतलब अमेरिका की जो स्पेशल फोर्सेस हैं, चाहे डेल्टा फोर्सेस हैं, उनको एक तरीके से घुसपैठ वो कर सकती हैं ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको बाहर निकालने के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक विकल्पों में परमाणु सामग्री को भी बाहर निकालने का वो है, और दूसरा अमेरिका ने मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में B-2 स्टील्थ बॉम्बर, F-35 एयर टू एयर एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स और अन्य सपोर्ट एयरक्राफ्ट की तैनाती बढ़ा दी है। इसे हाल के महीनों में अमेरिकी सैन्य तैनाती में सबसे बड़े बदलावों में से एक माना जा रहा है। पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट है और संकेत तेजी से जंग वाले बढ़ रहे हैं, बन रहे हैं, यह बात कही गई है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जो धमकी दी है, उसने इस जंग के संकेतों को, संदेशों को और गहरा कर दिया है। फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया। उसने कहा कि या तो डील करो या फिर हम आपको साफ कर देंगे। पहले यह बयान सुनिए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यह बुरी तरीके से हताश और हतोत्साहित नजर आ रहा है, बौखलाया नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप। छोटा सा हिस्सा इस बयान को सुनिए।
It's not going to matter for them. They're finished. Now they can make a deal or they get annihilated. I don't want to do that. Yeah. But we have the greatest military. तो फॉक्स न्यूज के हवाले से ये छोटा सा हिस्सा क्रेडिट के साथ, और अब मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे की वजहें क्या रही। देखिए है क्या कि जो इसका चाइना दौरा रहा वो बहुत ज़्यादा निराशाजनक रहा अमेरिका के लिए, किसी भी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष के लिए। बीते एक दशक में किसी भी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष की ये चाइना की पहली यात्रा थी, लेकिन किस तरीके से चाइना ने इसके साथ खेल किया, चाहे वो कुर्सी ऊंची और नीची का मामला हो। मतलब जिनपिंग की कुर्सी ऊंची थी, डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी नीची थी, ये नीचा दिखाया गया। सबसे पहले शुरुआत हुई, इसको रिसीव करने जिनपिंग नहीं गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि ना तो ताइवान के मुद्दे पर बात हुई, ना तो ईरान के मुद्दे पर बात हुई, और ना ही तमाम सारे और सैन्य मुद्दे या और इंपॉर्टेंट मुद्दे, चाहे टैरिफ की बात हो, किसी भी मुद्दे पर चाइना ने बात नहीं की। तो तमाम सारी बेइज्जतियों के बाद अब बौखलाया हुआ डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहा है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा गेम प्लान था। इस बीच यूएई ने मिडिल ईस्ट में भड़कने जा रही जंग में एक तरीके से घी डालने का काम किया है। इस खबर को देखिए, आरटी हिंदी की खबर। इसमें बताया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करते हुए गैस पाइपलाइन, यूएई ने प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने का ऐलान किया है। यूएई ने यह भी कह दिया है कि 2027 में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। इसको लेकर के बाकायदा यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, उन्होंने इसको लेकर के नेशनल ऑयल कंपनी, अबू धाबी की जो नेशनल ऑयल कंपनी है उसके एग्जीक्यूटिव कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग की और फुजैरा के जरिए हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरीके से बाईपास करते हुए एक नई तेल पाइपलाइन बनाने की घोषणा कर दी। अब ऐसे में यह पाइपलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के उस दबाव को कम करने के तौर पर देखा जा रहा है। तो सवाल यह उठता है कि क्या ईरान ऐसा करने देगा, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ईरान का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस तरीके से उसने दुनिया भर में एक दबाव के तौर पर उसका इस्तेमाल किया है, वो एक तरीके से रिटेलिएट करने की कोशिश इस पर जरूर कर सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं। एक और तस्वीर देखिए कि चाइना में किस तरीके से बेइज्जती करवाई ट्रंप ने। ये जाते हुए इसका वीडियो देखिए किस तरीके से लड़खड़ाता हुआ जा रहा है। ये देखिए, हताश, निराश, सो कॉल्ड सुपर पावर का ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी ताकत सिर्फ सोशल ट्रुथ पर है, उससे ज्यादा कहीं नहीं है, क्योंकि वहीं पर यह आदमी कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी कह सकता है। चाइना के सामने पूरे टाइम 2 दिन का दौरा था, 2 दिन तक ये गिड़गिड़ाता रहा और कुछ नहीं हुआ। रवीश रंजन शुक्ला देखिए क्या लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि एक कहावत है, हमको डांटो सबको बांटो, ये ट्रंप है। देशी तरीके से इनकी सारी हेकड़ी चीन ने निकाली, ना तो इनको ताइवान के मुद्दे पर बोलने दिया, ना तो बेचारे क्रिटिकल मिनरल पर चीन से कुछ हासिल कर सके। ट्रंप के कदम ही बता रहे हैं कि चीन ने टेंपल ऑफ हेवन के दर्शन करा दिए, खाना खिलाया और इनको चलता कर दिया। हम इनके सामने बिछ जाते हैं और ये हमारे प्रधानमंत्री को महान बता करके हमारी अर्थव्यवस्था को डेड बताता है। ये बात इन्होंने कही। इस बीच ताइवान के मुद्दे पर जब ये वहां से आया, घोर घनघोर इसकी बेइज्जती हुई, तो फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में जो ताइवान को लेकर के इसने बात की, वो आप ये समझिए कि किसी भी अमेरिका के मित्र देश के लिए एक अलार्म हो सकता है। ताइवान मित्र देश है अमेरिका का, कह रहा है कि ताइवान ने हमारी चिप टेक्नोलॉजी चुरा ली। एंकर ने पूछा अगर चाइना हमला करता है ताइवान पर तो क्या करेंगे, तो कह रहा है कि हम क्या करेंगे, हम तो 9500 मील दूर हैं यहां पर बैठे। इस तरीके की बात कर रहा है, सुनिए जरा। Taiwan, but you sell it back into the United States, we're going to put 100% or 200% tariff. We would have never lost a chip. We lost the chip industry. It's all coming back. And I do say this, Taiwan would be very smart to cool it a little bit. China would be very smart to cool it a little bit. They ought to both cool it. On AI, was there उधर एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई। डोनाल्ड ट्रंप का जो डेलीगेशन चाइना के दौरे पर गया था, उसने एक बड़ा घटनाक्रम अंजाम दिया। उसको जितने भी गिफ्ट, जितनी भी चीजें मिली थी, वो सब वहीं उसने कूड़े के ढेर में डाल दिया। यह खबर निकल के सामने आई।
या आपकी स्क्रीन पर क्लैश रिपोर्ट की इस खबर को देखिए, इसमें यही बताया गया कि चाइनीज ने अमेरिकन को जो भी गिफ्ट, बैजेस, पेन्स, जो भी चीजें दी थी, वो सब कुछ एयरफोर्स 1 में चढ़ने से पहले एक डस्टबिन में डाल दिया। मतलब कुछ भी ले नहीं गए। और क्यों नहीं ले गए, इसको लेकर के जरा इस खबर को देखिए। ये फॉक्स न्यूज के हवाले से खबर, उमाशंकर सिंह ने इसका हिंदी रूपांतरण किया। कहा गया कि ट्रंप का डेलीगेशन डिजिटल लॉकडाउन की तरह चीन में दाखिल हुआ। अधिकारी अपने पर्सनल फोन पीछे छोड़ गए, स्ट्रिप्ड डाउन डिवाइस और टेम्पररी लैपटॉप ले गए। ये मानकर काम कर रहे थे कि देश में लाई गई कोई भी चीज दुनिया के सबसे एग्रेसिव साइबर एनवायरनमेंट में से एक कंप्रोमाइज हो सकती है। फोन चार्ज करना भी एक सिक्योरिटी रिस्क बन जाता है। फेडरल गाइडेंस अनजान यूएसबी पोर्ट में प्लग न लगाने की चेतावनी देती है। जहां कॉम्प्रोमाइज्ड हार्डवेयर डेटा निकाला जा सकता है या मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है। इस टैक्टिक को जूस जैकिंग के नाम से जाना जाता है। मतलब आप सोचिए कि किस लेवल की बड़े लोग जो होते हैं सावधानी बरतते हैं जब किसी दूसरे मुल्क के दौरे में जाते हैं। और अब बात लेबनान मोर्चे की करते हैं। क्रनल की इस खबर को देखिए। हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक और सैनिक को मार गिराया है और इसी के साथ उसके मृतक सैनिकों की संख्या इजरायली आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 19 पहुंच गई है। बताया गया था इजरायली आर्मी रिलीज अ स्टेटमेंट ऑन 15 मई, यानी कि बीते दिन एक स्टेटमेंट रिलीज किया और अनाउंस किया द किलिंग ऑफ अ न्यू सोल्जर। एक नया सोल्जर मारा गया है by the Lebanese resistance, bringing the number of the troops killed by Hezbollah up to 19 since the start of war and ground invasion in South Lebanon। बताया गया कि जब से साउथ लेबनान में इजराइल ने जमीनी घुसपैठ करना शुरू किया है, हमले शुरू किया है, तब से अब तक इजराइल के आधिकारिक तौर पर, इजरायली आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 19 सैनिक मारे जा चुके हैं। लेकिन ये आंकड़े हिजबुल्लाह के मुताबिक इससे कई गुना ज्यादा है। ये बात दोस्तों कही गई है। और अब एक और कैसे हमला किया नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह ने अपने ड्रोन के जरिए, उसकी एक वानगी आपको दिखाता हूं। ये वीडियो देखिए। इजरायली सेटलमेंट्स पर जबरदस्त तरीके से हिजबुल्लाह ने हमला किया। एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम रहा, फिर हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर भी नाकाम रहा। और ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। हेलीकॉप्टर आसमान में चकरगिन्नी बना हुआ है, लेकिन हिजबुल्लाह एफपीवी ड्रोन के जरिए हमले लगातार जारी किया हुआ है। मिंट प्रेस ने ये वीडियो जारी किया और बताया जा रहा है कि कई घंटों से जो है नॉर्दर्न इजराइल में सायरन गूंज रहे हैं हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से। और अब जरा ये वीडियो देखिए। ये वो फाइबर ऑप्टिकल केबल का एक तरीके से आप कह लीजिए कि वो डोर है, एक तरीके से कह लीजिए कि वो डिवाइस है जिसमें फाइबर ऑप्टिकल केबल है। और हर इस सिलेंडर पर जिसमें फाइबर ऑप्टिकल केबल है उसकी पूरी की पूरी एक लच्छा बना होता है। उस पर लिखा होता है कि कितने किलोमीटर तक जा सकता है। आप देखिए जैसे इसकी रेंज कितनी है, 60 किलोमीटर। इसी तरीके से कई और हैं जिनकी 50 किलोमीटर, जिनकी 40 किलोमीटर है। अब यही फाइबर ऑप्टिकल केबल, यानी कि फाइबर ऑप्टिकल केबल कैसे होता है, ये कांच का एक आवरण होता है, कांच की केबल होती है और इसके बीच में जो है लाइट जो है एक तरीके से लाइट के जरिए पूरा का पूरा जो है संचार होता है। और यही वजह है कि फाइबर ऑप्टिकल केबल को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता और यही सी वजह से इजरायली बुरी तरीके से मारे जा रहे हैं। तो ये एक वीडियो निकल के सामने आया कि किस तरीके से हिजबुल्लाह के सैनिक जो हैं मार रहे हैं इजरायलियों को और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।